जय जय भारत। तो दोस्तों एक और नई वीडियो में आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले फ्रेंड्स आप सभी से रिक्वेस्ट है कि अगर चैनल पर पहली बार विजिट करते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर वीडियो को एक लाइक और एक शेयर जरूर करके जाइएगा। जी हाँ दोस्तों, 8th पे कमीशन को लेकर बिग ब्रेकिंग न्यूज, बिग अपडेट। जी हाँ दोस्तों, जो खबर है वो आपके होश उड़ा सकती है। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर बेसिक सैलरी कितनी हो सकती है केंद्रीय कर्मचारियों के लिए, उस पर आज की इस वीडियो में विस्तृत चर्चा होगी। आखिर कितना फिटमेंट फैक्टर होगा और कितनी बेसिक सैलरी आपकी हो सकती है, उस पर आज की इस वीडियो में विस्तृत जानकारी दूंगी। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहेगा। तो फटाफट से जान लेते हैं कि अब सरकार की तरफ से क्या बड़ी अपडेट्स है सैलरी को लेकर। जी हाँ दोस्तों, 8th में कमीशन 18,000 रुपए से 68,940 रुपए तक पहुंच सकती है बेसिक सैलरी। केंद्रीय कर्मचारियों के लिए है बड़ी खुशखबरी। 8वें वेतन आयोग के साथ साथ 7वें वेतन आयोग ने 2.57 फिटमेंट फैक्टर लागू किया था। इसके बाद कर्मचारियों का न्यूनतम वेतन 7,000 से बढ़ाकर 18,000 रुपए हो गया था। अगर फिटमेंट फैक्टर 3.83 होता है तो बेसिक सैलरी करीब 68,940 रुपए हो जाएगी आपकी। जी हाँ दोस्तों, तो जान लेते हैं कितने फिटमेंट फैक्टर से आपकी कितनी सैलरी होगी अगर आपकी सैलरी है 18,000 रुपए। केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए 8वें वेतन आयोग को लेकर चर्चाएं तेज हो गई हैं। कर्मचारी संगठनों की ओर से फिटमेंट फैक्टर बढ़ने की मांग की जा रही है। अगर सरकार सबसे अधिक प्रस्तावित फिटमेंट फैक्टर 3.83 को मंजूरी देता है तो केंद्रीय कर्मचारियों का न्यूनतम मूल वेतन यानी बेसिक पे मौजूदा जो 18,000 रुपए मिल रही है वो बढ़कर हो जाएगी 68,940 रुपए। क्या होता है फिटमेंट फैक्टर? फिटमेंट फैक्टर एक गणितीय गुणांक होता है, मल्टीप्लायर होता है, जिसके आधार पर कर्मचारियों की मौजूदा बेसिक पे और पेंशन को नए सैलरी स्ट्रक्चर में परिवर्तन किया जाता है। वेतन आयोग की सिफारिशों में यह सबसे महत्वपूर्ण तत्वों में से एक माना जाता है क्योंकि इसी के आधार पर वेतन, पेंशन, भत्ते और एरियर तय किया जाता है। तो अब जान लेते हैं कि क्या फिटमेंट फैक्टर हो सकता है। जैसे कि आप सभी को पता ही है, 7वें वेतन आयोग में कितना फिटमेंट फैक्टर था? 2.57 फिटमेंट फैक्टर लागू किया गया था, जिसके बाद कर्मचारियों का मूल वेतन 7,000 रुपए से बढ़कर 18,000 रुपए गया था। अब 8वें वेतन आयोग के लिए क्या मांगे की जा रही है? विभिन्न कर्मचारी संगठन विशेषज्ञों ने अलग अलग फिटमेंट फैक्टर की मांग की है। विशेषज्ञों का फिटमेंट फैक्टर अनुमान 1.92 है, जबकि ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस का 3.00 और फेडरेशन ऑफ नेशनल पोस्ट ऑर्गेनाइजेशन का 3.25 है। वही जम्मू कश्मीर कर्मचारी मंच का अनुमान 3.05 है और जम्मू कश्मीर कर्मचारी समन्वय समिति का 2.86 से लेकर 3.68 है। नेशनल काउंसिल जॉइंट कंसल्टेटिव मशीनरी ने 3.83 का अनुमान यहाँ पर लगाया है। तो अब इन सभी फिटमेंट फैक्टर से देख लेते हैं कि कितनी सैलरी आपकी बनती है। जी हाँ दोस्तों, फिटमेंट फैक्टर के हिसाब से कितना हो सकता है वेतन अगर आपकी मौजूदा सैलरी 18,000 रुपए है। जी हाँ दोस्तों, अगर 1.92 फिटमेंट फैक्टर पर 34,560 रुपए की राशि प्रभावित होगी आप सभी को, वहीं पर 2.57 फिटमेंट फैक्टर पर 46,260 रुपए, 2.86 फिटमेंट फैक्टर पर 51,480 रुपए, वहीं पर 3.00 फिटमेंट फैक्टर पर 54,000 रुपए, वहीं पर 3.25 फिटमेंट फैक्टर पर 58,500 रुपए, 3.68 फिटमेंट फैक्टर पर 66,240 रुपीज, 3.83 फिटमेंट फैक्टर पर 68,940 रुपए। यानी सभी की मांग जो है वो है 3.83 फिटमेंट फैक्टर को लेकर। जी हाँ दोस्तों, अगर 3.83 फिटमेंट फैक्टर होता है और अगर आपकी सैलरी 18,000 रुपए है तो वो बढ़कर हो जाएगी 68,940 रुपए। वहीं पर अगर सरकार 7वें वेतन आयोग जैसा 2.57 का फिटमेंट फैक्टर ही लागू करती है तब भी न्यूनतम मूल वेतन 46,260 रुपए तक पहुंच सकता है। वही कर्मचारियों की सबसे बड़ी मांग 3.83 फिटमेंट फैक्टर मंजूर होने पर वेतन में करीब 2.83% की वृद्धि को देखने को मिल सकती है। जी हाँ दोस्तों, अगर सरकार
इस मांग को पूरा करती है। तो यहाँ पर जो केंद्रीय कर्मचारी हैं, सरकारी पेंशनर्स हैं, उनको यहाँ पर काफी जबरदस्त तरीके का फायदा होने वाला है। उनकी सैलरी में बम्पर बढ़ोतरी यहाँ पर देखने को मिल सकती है। सिर्फ वेतन ही नहीं, भत्ते भी बढ़ेंगे। फिटमेंट फैक्टर बढ़ने का असर केवल मूल वेतन पर तक सीमित नहीं होगा, इसके साथ ही हाउस रेंट अलाउंस में बढ़ोतरी होगी, ट्रांसपोर्ट अलाउंस होगा, अन्य भत्तों की समीक्षा होगी और मौजूदा महंगाई भत्ता मूल वेतन में समाहित किया जाएगा। नया सैलरी स्ट्रक्चर लागू होने के बाद डीए की गणना फिर से शुरू की जाएगी। वहीं पर कर्मचारियों की निगाह सरकार के फैसले पर है। केंद्रीय कर्मचारी और पेंशनरों की नजर अब सरकार और 8वें वेतन आयोग की सिफारिशों पर टिकी हुई है। फिटमेंट फैक्टर जितना अधिक होगा, वेतन पेंशन में उतनी ही बड़ी बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। हालांकि अंतिम फैसला सरकार को ही लेना होगा कि सरकार कितना फिटमेंट फैक्टर तय करेगी। क्या 14 लाख रुपए तक का एरियर मिलेगा आप सभी को? रिपोर्ट्स के अनुसार केंद्रीय कर्मचारियों को 5 लाख रुपए से लेकर 14 लाख रुपए तक का एरियर मिल सकता है। ये बात मैंने कल की वीडियो में भी आपको बताई थी। आपको बता दे, पे कमीशन का गठन हर 10 साल में होता है। 7वां वेतन आयोग 31 दिसंबर 2025 को समाप्त हो गया है। ऐसे में 8वां वेतन आयोग 1 जनवरी 2026 से लागू हो चुका है, लेकिन पे कमीशन की रिपोर्ट तैयार ना होने की वजह से अभी भी कर्मचारियों को 7वें पे कमीशन के हिसाब से ही सैलरी मिल रही है। अगर एक बार आयोग की रिपोर्ट लागू हो जाए, उसके बाद कर्मचारियों को 8वें पे कमीशन के हिसाब से सैलरी मिलेगी, क्योंकि पे कमीशन 1 जनवरी से प्रभावी होगा। इसलिए एक बड़ा अमाउंट एरियर के तौर पर कर्मचारियों के खाते में भी डाला जाएगा। कैसे तय होगा एरियर का भुगतान? जी हाँ दोस्तों, सब कुछ फिटमेंट फैक्टर पर निर्भर करेगा। 8वें वेतन आयोग कितना फिटमेंट फैक्टर रखता है, उसी के आधार पर फैसला लिया जाएगा। 7वें वेतन आयोग के दौरान 2.57 फिटमेंट फैक्टर लागू किया गया। कुछ रिपोर्ट्स के अनुसार 8वें पे कमीशन के अंदर 3.68 फिटमेंट फैक्टर रह सकता है। अगर यह फिटमेंट फैक्टर लागू होता है तो बेसिक पे 18,000 रुपए से बढ़कर 66,240 रुपए के स्तर तक पहुंच सकती है। मंथली सैलरी में तकरीबन 48,240 रुपए की बढ़ोतरी होगी। अगर 10 महीने का एरियर देखा जाए तो 4,82,400 रुपए के स्तर तक पहुंच सकता है। यानी यहाँ पर आपको एक मुश्त अच्छी मोटी राशि मिल सकती है एरियर के तौर पर। कैबिनेट सचिव के पोस्ट के अधिकारी का बेसिक पे इस समय 7वें पे कमीशन के अनुसार 4,82,400 रुपए है। अगर 3.68 फिटमेंट फैक्टर लागू होता है तो तब इसकी स्थिति में बेसिक पे बढ़कर हो जाएगी 9,20,000 रुपए के स्तर तक पहुंच सकती है। मंथली सैलरी 6,70,000 रुपए के करीब पहुंच सकती है। ऐसे में महज 2 महीने का एरियर भी उसके लिए काफी अच्छा होगा, 13,40,000 रुपए तक हो सकता है। एक्सपर्ट्स के अनुसार केंद्रीय कर्मचारियों के लिए 2.28 से लेकर 2.86 फिटमेंट फैक्टर रखा जा सकता है, ऐसा एक्सपर्ट्स का मानना है। जी हाँ दोस्तों, एक्सपर्ट्स का मानना है कि जो इस बार का फिटमेंट फैक्टर होगा वो 2.28 से लेकर 2.86 तक रह सकता है। लेकिन यहाँ पर जो सरकार से मांगे की जा रही है वो है फिटमेंट फैक्टर 3.68, क्योंकि जिस प्रकार से महंगाई बढ़ रही है उस प्रकार से सरकार को फिटमेंट फैक्टर का भी यहाँ पर ध्यान रखना होगा, जिससे जो कर्मचारी संगठन है, जो कर्मचारी हैं, जो पेंशनर्स हैं, उनको यहाँ पर अच्छा खासा लाभ मिल सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी आशा के साथ कि जल्द ही जो आप सभी लोग मांग कर रहे हैं वो पूरी हो। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।